साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की खानपुर विधानसभा में जिस तरह 25 जनवरी की शाम से जो विवाद शुरू हुआ और गणतंत्र दिवस को जिस समय गोलाबारी होती है, मैं एक बार बता दूं कि पहले कुंवर प्रणव चैंपियन जो 4 बार विधायक भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं उत्तरांचल सरकार में, वो लगातार यूं तो खानपुर के मौजूदा विधायक जब से विधायक बने हैं तब से अदावत जारी है। वो लगातार सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन 25 जनवरी को जो लिखा, आरोप तो यह है कि वर्तमान विधायक उमेश कुमार की मां के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की सोशल मीडिया पर। इसके बाद में 25 जनवरी को उमेश वर्तमान विधायक भी तमाम गरिमा भूल जाते हैं और सीधे प्रणव चैंपियन के घर पहुंच जाते हैं। उनके हाथ में पिस्टल होती है और वहां देख लेने की धमकी देते हैं। लेकिन 26 जनवरी को जो रिएक्शन हुआ, क्योंकि कुंवर प्रणव चैंपियन ने तमाम मर्यादाओं को तार तार कर दिया, वो जाते हैं 50 गुंडों के साथ में और वहां जाके कार्यालय में ताबड़तोड़ लगभग 50 राउंड फायरिंग कर देते हैं। हालांकि इसके बाद बवाल हुआ, दोनों ओर से मुकदमा दर्ज हुआ और दोनों ओर से जो दोनों की जातियां हैं, प्रणव चैंपियन भी गिरफ्तार हो जाते हैं, उमेश भी गिरफ्तार हो जाते हैं। उमेश वर्तमान विधायक को न्यायालय से जमानत मिल जाती है, लेकिन कुंवर प्रणव चैंपियन को जेल हो जाती है। जेल जाने के बाद लगातार एक और गुर्जर समाज लगातार मूवमेंट चला रहा है प्रणव चैंपियन के पक्ष में। दूसरी ओर जब 31 जनवरी को एक बड़ा प्रदर्शन करके ताकत दिखाने का प्रयास करते हैं उमेश कुमार, वहां उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज होता है, मुकदमे भी सैकड़ों लोगों पर दर्ज होते हैं। लेकिन तब तक हरिद्वार जनपद के सांसद एवं उत्तरांचल के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का कोई बयान नहीं आता है। 25 जनवरी से विवाद शुरू हुआ और कल 5 फरवरी को उनका बयान आया। वो एक मीडिया हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्होंने अपने मन की तमाम बातें कर दी। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में हूं और तमाम देश के लोग मुझे ताना दे रहे हैं, मुझसे कहते हैं कि उत्तरांचल में तो इस तरह का नहीं होता था, क्या उत्तरांचल अब बिहार बन गया है। उन्होंने सीधे तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार चुप बैठकर तमाशा देख रही है, उत्तराखंड को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम प्रशासनिक अधिकारी तमाम फेलियर साबित हुए हैं, उन्हें पहले ही कार्रवाई कर देनी चाहिए थी और अगर कार्रवाई नहीं की तो इसके पीछे कुछ मंशा है। उन्होंने कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो इस तरह की घटना ना करता। जब उनसे पूछा जाता है कि कौन अफसर इसमें जिम्मेदार है तो अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उन्होंने कहा कि अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करना, सस्पेंड करना कोई सजा नहीं होती। सीधे तौर पे पहले ही दिन एक्शन लिया जाना चाहिए था और कार्रवाई पहले दिन हो जानी चाहिए। उनका मतलब था कि जब 25 जनवरी की रात को वर्तमान विधायक उमेश कुमार प्रणव कुमार चैंपियन के घर पे जाते हैं तो तभी उन पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, तो हो सकता था कि 26 तारीख को घटना ना होती। लेकिन ये जो उनका बयान है, ये कहीं ना कहीं चूंकि पहले से पब्लिक डोमेन में ये बातें आ रही है कि विवाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच है। ये दोनों लोग कुंवर प्रणव चैंपियन हो या मौजूदा विधायक उमेश कुमार विधायक हो, ये कहीं ना कहीं अदावत दो बड़ी लीडरशिप के बीच में है और उसमें दोनों मोहरे बने हुए हैं। तो त्रिवेंद्र रावत ने जिस तरह खुलकर अपनी सरकार पर हमला बोला, उन्होंने मुख्यमंत्री पर हमला बोला, उन्होंने डीजीपी, एसएसपी और तमाम एडमिनिस्ट्रेटर पर हमला बोला, उससे लगा कि कहीं ना कहीं अदावत सामने आ रही है और दो वर्तमान मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में कहीं ना कहीं समन्वय नहीं है। तो हालांकि इसका रिएक्शन उत्तरांचल में होना शुरू हो गया है। पहले हम आपको सुनाते हैं कि त्रिवेंद्र रावत क्या बोलते हैं, एक बार सुनिए त्रिवेंद्र रावत की जुबानी। मैं उस समय इलेक्शन में बिजी था जब ये सब हुआ, फिर हम सदन यहाँ दिल्ली आ गए थे हम लोग। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो उत्तराखंड के इतिहास पर, उत्तराखंड के माथे पर कालिक फुट गई है, जिसको कहना चाहिए। जो उत्तराखंड की एक पहचान थी कि एक शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ पर अपराध नहीं होते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि अच्छे लोग होते हैं, वो कालिक, वो कलंक आज उत्तराखंड के माथे पर लगा है। इसमें बहुत बड़ी चूक पुलिस के द्वारा भी हुई है। पुलिस अगर समय पर चेत जाती तो इस घटना से बचा जा सकता था और इसलिए पुलिस की चूक कहां हुई, इंटेलिजेंस का फेलियर है या पुलिस ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। जितनी एक्टिव पुलिस बाद में हुई है, इसका 1/4 अगर पहले हो जाता तो कुछ भी नहीं होता। भाई चैंपियन की बीवी ने एक रिपोर्ट किया
किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। 24 घंटे बाद उस पर ध्यान गया। तो ये एक वहां भी लापरवाही है, और जो हनक प्रशासन की होनी चाहिए, हनक जिसको बोलते हैं, उससे प्रशासन चलता है, वो हनक में कमी आई है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने उस दिन जब ये बात हुई तो मैंने डीजीपी से बात किया, मैंने एसएसपी हरिद्वार से बात किया, तो नाराजगी भी हुई है एसएसपी से मेरी। मुझे उम्मीद मैं करता हूं कि नए डीजीपी के आने से इसमें कुछ सुधार होगा। शासन के टॉप पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए सब बराबर होने चाहिए। कोई भी अगर कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, कोई भी ऐसा काम करता है कि जो उत्तराखंड की छवि को नुकसान पहुंचता है। आज लोग यहां हमको दिल्ली में सांसद पूछते क्या हो रहा है उत्तराखंड में, ये तो बिहार जैसी स्थिति हो गई है। यहां बोलते हमको सांसद लोग, हमको भी खराब लगता है, मैं तो वहां का सांसदों से मुझे ज्यादा खराब लगता है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं नई डीजीपी से अपेक्षा करता हूं कि वो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति दबाव में था या क्या था, थोड़ा चुनाव का भी उस समय मतगणना भी चल रही थी। लेकिन जो भी है, इस घटना को कोई भी काम हो रहा था अवॉइड नहीं किया जाना चाहिए था। जब शिकायत हुई थी तो उस पर तुरंत एक्शन में पुलिस को आना चाहिए था। मुझे इसको बोलने में कोई भी संकोच नहीं है। भैया ट्रांसफर कोई सजा नहीं होती जी, दो चीज हमारे रहते इतनी घटना ही नहीं होती। देखिए क्या है कि सरकार को न्यायपूर्ण तरीके से इस पर चलना चाहिए। जो हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, बिल्कुल बगैर दबाव के, मैं जानता हूं कई एसएसपी में जानता हूं, आईएएस ऑफिसर को जानता हूं, जिन्होंने कई बार अपने विवेक से निर्णय लिए हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पुलिस को अपना काम करना चाहिए, पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र रावत जैसे ही सरकार पर हमला बोलते हैं, वो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन को जब वो नसीहत देते हैं तो एकाएक रिएक्शन उत्तराखंड में होना शुरू होता है। तो उत्तराखंड की जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, जो महिला त्रिवेंद्र रावत और कुंवर चैंपियन को लेकर क्या बयान जारी करती है, क्या आक्रोश है, एक बार सुनिए क्या बोली उत्तराखंड की महिलाएं। जी का जो बयान आया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और चूंकि उनको पहली बात तो ये है कि वो चैंपियन की पैरवी उनको नहीं करनी चाहिए। हालांकि चैंपियन ने पहले भी हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत अनाप शनाप बोला है, इतनी गंदी गंदी बातें उन्होंने बोली है जिससे कि हमारा भी मन बहुत दुखी होता है। और दूसरी बात ये है कि वो गाली गलौज करते हैं और वो माँ बहन तक की गालियाँ देते हैं, जबकि माँ बहन बेटियाँ सभी के घरों में होती हैं और माँ बहन बेटी का तो दूर दूर तक कभी उससे कोई मतलब नहीं है। इस सांसद जी ने जो बयान दिया है वो शायद दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। और बल्कि वो तो कुंवर प्रणव की बहुत पैरवी कर रहे हैं, जबकि वो भी जानते हैं कि वो किस फितरत का आदमी है। हो सकता है कि वो भाजपा की वजह से उन्होंने इस तरह का बयान दिया होगा। हम लोग उनका विरोध बहुत अच्छे अब अगली बार जब इलेक्शन आएंगे तो फिर तो विरोध तो होगा ही ना, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो चाहे लोकसभा का, तो सबक तो सिखाना ही है ना। क्योंकि उत्तराखंड यहाँ पर सभी राज्य आंदोलनकारी हैं और वो इस तरह से बयानबाजी करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं है हमारे प्रदेश के लिए, वो हमारा ही दुर्भाग्य है। हमारे प्रदेश के सभी लोगों को बहुत ज़्यादा गलत गालियाँ दी थी, जो कि मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकती हूँ। आप सभी लोग उस गाली की, वो उनका पर्सनल मैटर है, ठीक है ना, वो उनका पर्सनल मैटर है। वो आपस में लड़े झगड़े मारे टूड़े जो कुछ करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो एक कहते हैं ना कि राजा को बहुत सौम्य होना चाहिए, उनकी गालियों से हम लोग बहुत दुखी हुए कि उनको इस तरह से गाली नहीं देना चाहिए था। को अच्छा नहीं मानते हैं सांसद जी, अब पर्वतीय क्षेत्र के हो करके और प्रणव चैंपियन की तरफदारी कर रहे हैं, ये चीज़ तो गलत चीज़ है। जब उनको पता है कि कौन सही है और किसी की माँ बेटियों को गाली देना ये चीज़ अच्छी बात नहीं है, और पर्वतीय क्षेत्र के हो करके आप उनका पक्षपात कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है। तो ठेस पहुंची है कि आप ऐसे उसका साथ देते हैं। अगर आपकी माँ बेटी को गाली दी जाती तो आपको क्या मतलब होता सांसद जी को, ये बताइए आप पहले। उनके मन में भी तो ठेस पहुंचती ना, क्या
विधायक जी की माँ बेटी है, उनकी माँ बेटी नहीं है, एक्शन लेते। जो अभी वो प्रणव चैंपियन जी का साथ दे रहे हैं, तो क्या उस समय अगर प्रणव चैंपियन अगर उनकी माँ बेटियों को गाली देता तब भी तो वो एक्शन लेते ना, जो आज उसका पक्षपात कर रहे हैं। वो क्या चाहते हैं आप? नहीं, हम लोग ये खिलाफ हैं, इस चीज के सख्त खिलाफ हैं। हम बिल्कुल भी हम ये नहीं चाहते हैं। वो उनको पक्षपात हमारे लोग का करना चाहिए था, विधायक जी का करना चाहिए था, क्योंकि उनकी माँ बेटी को गाली दी गई है। कहेंगे कि हर बार हम पक्षपात नहीं होना चाहिए ऐसे। ये पक्षपात सही नहीं है, पक्षपात भी करना है तो सही सही पक्षपात करना है। और हमने उत्तराखंड बनाए तो हर बार हम गाली नहीं खाते रहेंगे, हर साल हम गाली नहीं खाते रहेंगे। जो भी कभी भी चुनाव होते हैं, कुछ होते हैं, हर बार कुछ बातें ऐसे होती हैं कि उत्तराखंड आगे बढ़े तो उत्तराखंड को पीछे करने की सोचते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बार उत्तराखंड के हैं पता, वो तो उनको सोचना चाहिए ना कि फिर हमने क्या बोलना है, क्या करना है, वो भी तो पता होना चाहिए। अब हर बार हम छोटी छोटी बातों को भी बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, भी अच्छा नहीं है। उत्तराखंड में हमने सब चीज़, मेरे को भी इतने साल हो गए यहाँ, हर जगह में लड़ाई लड़ी, हर जगह गए, हर जगह में खड़े हुए, सब पता है। चैंपियन के पक्ष में बोल रहे हैं सांसद जी, क्या लगता है उससे? उससे क्या लगता है? आप सभी सुन रहे हैं कि गाली देना, ये बोलना भी सही नहीं है भाई। सही सही फैसला करने हैं, जो सही सही बातें बोलना चाहिए ना।